बड़ा अफसोस होता है जब राजेंद्र सच्चर कमीशन की रिपोर्ट को देखते हैं। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बेरोजगारी अगर किसी में है, मैं नहीं कह रहा, सच्चर कमीशन की रिपोर्ट चीख कर कह रही है, जिसको भारत की सरकार, कांग्रेस की सरकार ने बनाया। जस्टिस राजेंद्र सच्चर की रिपोर्ट कह रही है सबसे ज्यादा बेरोजगारी मुल्क में है तो अल्पसंख्यक भाइयों में। सबसे तो आप जुड़े हैं, सबसे कम शिक्षा है तो आप में है। आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 75 साल हो गए। ये क्यों? एक सवाल खड़ा होता है, जब बिना मांगे सब कुछ मिल जाता है, अमूल्य वोट जिसको कहते हैं, बिना मांगे मिल जाता है, तो उसका परिणाम यही रहता है। कैसी कैसी विडंबनाएं रही। धन्यवाद देना चाहिए नरेंद्र मोदी जी को। ये बहनें बैठी है, बहनों के जीवन के साथ तलाक 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 कहकर जो खिलवाड़ हो रहा था, वोट मांगने आया और वोट भी एक ऐसे माध्यम से मांग रहा हूं, एक ऐसे उम्मीदवार के माध्यम से मांग रहा हूं जिसका जीवन एक छोटी सी झोपड़ी में शुरू हुआ। बचपन में हादसे में एक हाथ खो दिया, जज्बे के साथ, अपनी जीवटता के साथ, जिन्होंने 1-2 बार नहीं 3-3 बार हमारे मुल्क का नाम दुनिया में किया। देवेंद्र झाझड़िया के लिए वोट मांगने आया हूं। भाइयों, कैसा कैसा खेल है। आपके साथ जो नाइंसाफी करते रहे, कल तक मंचों पर बैठ खड़े होकर आपका तिरस्कार करते रहे, तिरस्कार दोनों तरफ से हो गया। कांग्रेस को बिना मांगे वोट मिलता के पूछा नहीं, भारतीय जनता पार्टी पूरी बनाई पूछा नहीं, तो कांग्रेस में आ गई। कल तक जो कहा करते थे कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है, कांग्रेस ने देश को कमजोर किया, कांग्रेस को मतलब घोटालेबाजों की पार्टी, आज वही कस्बा परिवार कांग्रेस से गलमाया किए हुए है। फैसला आपको करना है, एक फैसला करना है। दुनिया में दूर तक भाला फेंकने वाला भाई देवेंद्र झाझड़िया, आपका एक वोट, आपका सहयोग उसे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में भेजेगा। जब भेजेगा आपकी आवाज बनेगा। मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं, मास्टर जी, मेरा तो भ्रम टूट गया। मैंने तो सोचा भी नहीं था यह हालात बद से बदतर होंगे। मैं तो सोच रहा था आप ही के समाज की महिला इस नगर की प्रथम नागरिक बनी बैठी है, आप ही ने कांग्रेस के राज को कायम करने में सहयोग किया। ये दुर्दशा और इस दुर्दशा का कारण अब आपका तिरस्कार नहीं होगा, अब आपकी बात सुनी जाएगी, डबल इंजन की सरकार में सुनी जाएगी। मैं सुमित्रा को कहता हूं, सुमित्रा इस मोहल्ले में आओ, मोहल्ले के लोगों की पीड़ा सुनकर पैकेज बनाओ। ये लोग अगर हमारे हमराई बनते हैं, ये लोग अगर 70% वोट देकर मोदी जी के हाथ मजबूत करते हैं, मैं कहकर जा रहा हूं, 6 फुट 2 इंच का इंसान जो कहता है वो करता भी है। मुझे नोटिस भी किसी न किसी जगह जाना है, आपकी रिश्तेदारियां चूरू में होगी, पीछे सर में होगी, राणा सर में होगी, जसा सर में होगी। पूछ लेना अपने रिश्तेदारों से। राजेंद्र राठौड़ बोलता है तो तोल कर बोलता है।
आपकी समस्या हमारी समस्या हुई, पर इस लोकतंत्र के उत्सव का बहिष्कार नहीं। वोट की चोट से वोट के लुटेरों को जवाब देना शुरू कर दो। कल तक जो भारतीय जनता पार्टी के मंच को सजाते थे, कल तक जो कांग्रेस के पंजे को खूनी पंजा कहते थे, उन भगोड़ों को भी सबक मिलेगा। ये खाला जी का बाड़ा नहीं, कभी किसी पार्टी में कभी किसी पार्टी में। मैं जिनसे बात कर रहा हूँ वो मेहनत कश लोग हैं, इस पर खुदा की इबादत करने वाले लोग हैं, खुदा की इबादत में नमाज अदा करने वाले लोग हैं। ईमानदार से क्या कर जा रहा हूँ, आपकी दुर्दशा अगर किसी ने की है तो कांग्रेस पार्टी ने की है आजादी के बाद। और बहनों, आपको किसी ने सुरक्षा दिया है, ट्रिपल तलाक का कानून बना के नरेंद्र मोदी के लिए। क्या मजाक था, कितनी जिंदगियां उजड़ती थी यहाँ से कमाने के लिए। मैं 7 बार लगातार मैं चूरू से विधायक रहा, बड़ी संख्या में आपके रिश्तेदार आते हैं। जब कभी भी आए एक सिफारिश लेकर आए, मेरे बेटे का पासपोर्ट जल्दी बन जाए। मैं पूछता था क्या होगा, मैं अरब कंट्री में भेजूंगा, सऊदी अरब में भेजूंगा, पत्थर तोड़ेगा, कमाएगा, तुम्हारा जीवन चलाएगा। कैसी विडंबना है, जब एक नौजवान को जरूरत है अपने परिवार की, जब उस नौजवान के लिए बुढ़ापे में पिता तरसता है, मेरा बेटा जवान होकर मेरी आंखों का तारा मेरे साथ रहेगा, 2 जून रोटी के लिए मजबूर हो जाता है। कौन है इसका जनक? क्या वोट बैंक के रूप में आपका इस्तेमाल करने वाली कांग्रेस को सबक कभी तो सिखाओ। और आज मैं धन्यवाद देने आया हूँ, गंगा यमुना संस्कृति मेरे सामने बैठी है, वतन परस्ती लोग मेरे सामने बैठे हैं, देश के लिए मर मिटने की तमन्ना रखने वाले लोग मेरे पास सामने बैठे हैं, मेहनतकश लोग मेरे सामने बैठे हैं। सारे लोग मिलकर संकल्पबद्ध का होकर विश्वास दिलाओ, अपने दोनों हाथ उठाकर विश्वास दिलाओ, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, देवेंद्र झाझड़िया जी को जिताएंगे और उनको सबक सिखाएंगे जिन्होंने हमारा जीवन नरक बना दिया। अखबार लिखते हैं नरक की। इन्हीं शब्दों के साथ आज की ये सभा इस शहर की राजनीति को शानदार मोड़ देगी और आपको और हमें जोड़ भी देगी। आओ जुड़कर चलें। इस शहर के अंदर अब तक नाइंसाफी हो गई, सुनवाई हुई नहीं, गंदगी के ढेर में बदल गया राजगढ़। गढ़ पर राज करने वाले लोगों को बदल दो और उसके बाद देखो आपके यहाँ मास्टर प्लान बना के विकास की नई राह खोलेंगे। ये वादा करते हुए आप सब लोगों से कहूंगा, आने वाले 19 तारीख को भूल मत जाना, फिर धोखेबाजों के धोखे में मत आ जाना, फिर उस झांसे में मत आ जाना। भारतीय जनता पार्टी आएगी, खा जाएगी, कितनों को खा गई, फिर झांसे में मत आ जाना। सब मिलकर वोट दौड़ दिलाओ, यही निवेदन करने के लिए आया हूँ। अखिलेश के नेता भाई सत्तार खां चूरू से चलकर आए हैं। मैं सत्तार खां जी को कहूंगा कि अब 5 मिनट और बचे हैं,